Hi guys and welcome back to my channel. I'm back again with a new vlog and मुझे ये वीडियो बनाना है कि क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे डीएम किया है कि आप इस बारे में वीडियो बनाओ कि आप कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हो एंड जब आपने इंटरव्यू दिया था तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। सो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँ कि कैसे यहाँ पे इंटरव्यू होता है एंड क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं मैनेजर्स। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट करके बताओ। एंड आपको अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। Watch this video till the end and share it with your friends who all are planning to come to Canada. So guys, मैंने जब वीडियो डाला था मेरी फर्स्ट जॉब लग गई है, उसमें मैंने बताया था कि मैं एक मॉल में काम कर रही हूँ एंड मैं एज अ सेल्स एसोसिएट वो स्टोर पे काम कर रही हूँ। स्टोर का नाम मैं अभी नहीं रिवील कर सकती क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ है कुछ। मैं एज अ सेल्स एसोसिएट उसमें काम कर रही हूँ एंड मुझे भी अभी कुछ टाइम ही हुआ है वो ज्वाइन किए। जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो मैं उसका प्रोसेस पूरा बताती हूँ आपको। तो पहले क्या रहता है, या तो आप इन पर्सन रिज्यूमे डालना चाहते हो या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो इंडीड या लिंक्डइन पे। इस पे अप्लाई करने के बाद आपको एक कॉल आता है वहाँ के हायरिंग मैनेजर से दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन and they tell you that they would like to schedule an interview with you so that they can know you better. Okay, तो ये रहता है एंड ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं इन पर्सन रिज्यूमे देने गई थी वो मॉल में एंड मुझे कॉल आया था मैनेजर का कि यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो सो बी देयर। तो उन्होंने मुझे बोला था एंड नेक्स्ट डे मैं गई थी। उन्होंने मुझे पूछा क्या क्या था, अब मैं वो बताती हूँ। पहले तो उन्होंने मेरे बैकग्राउंड के रिलेटेड बात की कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने क्या पढ़ाई की है, ये सब वो लोग पूछते हैं जस्ट टू नो यू बेटर एंड जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल। देन दे आस्क यू कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ है बैक इन इंडिया या फिर यहाँ पे, तो आपको बताना है। अगर आपने यहाँ पे काम किया हो तो आप बता दो एंड इंडिया में अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप वो भी बता सकते हो। देन वो आपकी हॉबीज़ वगैरह पूछते हैं। उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है, तो ये सब आपसे पूछेंगे, ये भी बता दो। फिर मुझसे पूछा था कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ एंड मेरा कोर्स कितने साल का है एंड क्या कोर्स है। तो ये पूरी डिटेल्स आपको उनको देनी पड़ती है क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आपका कॉलेज कौन सा है एंड आप कहाँ पढ़ाई करते हो। और फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मेन क्वेश्चन गाइस, वो आपकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं कि आप कौन कौन से डेज पे अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे है ना आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। एंड मेरी तो कॉलेज सिर्फ 3 दिन है, उसमें से भी एक दिन मुझे ऑनलाइन जाना है और मैं 4 डेज फ्री हूँ और मैंने यही बताया था उनको और वो उस चीज़ से इतना इम्प्रेस हुए थे क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी अच्छी थी। अवेलेबिलिटी हो गई। फिर वो आपसे पूछेंगे, मुझे उन्होंने एक सिचुएशन दी थी गाइस। ये सेल्स एसोसिएट का काम क्या होता है कि आपको चीज़ें बेचनी होती है एंड कैश काउंटर संभालना होता है। उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी थी कि आपको मुझे एक पेन बेच के बतानी है। वो मैंने ईजिली कर दिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस कर चुकी हूँ, तो मुझे उतना सब नॉलेज है कि कैसे क्या करना है। तो मैंने ईजिली वो मैनेजर को उसने मुझे एक पेन दी और वो मुझे उसको बेचनी थी। मैंने वो ईजिली बेच दी। तो बस इतना ही मुझसे तो पूछा था। एंड नेक्स्ट मतलब मैंने सुना है कि इंटरव्यू में जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर होके जाना कि आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है ऑन द स्पॉट वहाँ। देन वो आपका फ्यूचर आपके फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो। तो ये आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हम सोचते बैठे बैठे कि कुछ बच्चों को जैसे मेरे को आइडिया ही नहीं है मुझे 5 साल बाद क्या करना है। तो ऐसा होता है, हमें आइडिया नहीं होता बट कुछ ना कुछ बोल ही देना है। वो आपको देखने तो आने वाला, आप 5 साल बाद क्या करने वाले हो, तो कुछ भी फेंक दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
देन वो ये भी पूछते हैं कि अगले 1 साल में आपका कोई वेकेशन प्लान तो नहीं है, आप छुट्टी तो नहीं लोगे, तो बी श्योर कि आप ना ही बोलो, भले ही आप छुट्टी लेने भी वाले हो। मेडिकल इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, बट ये वेकेशन के अगर क्वेश्चन पूछे तो मेक श्योर आप ना ही करो, क्योंकि इससे भी अफेक्ट हो सकता है आपका सिलेक्शन। सो बेसिकली गाइज इतने ही क्वेश्चन होते हैं, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। ये नॉर्मल और जनरल क्वेश्चंस है जो कोई भी हायरिंग मैनेजर आपसे पूछेगा। सो ये क्वेश्चंस है, इसको प्रिपेयर कर लो। मैं हर क्वेश्चन का लिस्ट नीचे स्क्रीन पे डालती जाऊंगी, क्या क्वेश्चन मैंने बोला है, तो आप इजीली उसको पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो। एंड डोंट वरी गाइज, अप्लाई करो, इन पर्सन रिज्यूमे दो, जॉब्स मिल जाएगी। 1-2 महीना लगेगा, बट बी लाइक सब्र रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन कैनेडा एंड हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा, बिकॉज सबका लक, कभी कभी लक पे भी होता है आपके कि आपको कब जॉब मिलती है। सो भरोसा रखो गाइस, सबको जॉब मिलेगी। एंड अभी काफ़ी हायरिंग्स भी शुरू हो रही है, क्योंकि हैलोवीन एंड थैंक्स गिविंग सब आ रहा है। सो डोंट वरी, जॉब्स मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई भी डाउट हो गाइस कमेंट करो, आई मेक अ वीडियो फॉर श्योर। मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व कर दूंगी। एंड कमेंट करके अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगी, आप मुझे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।